हमारी धरती, हमारे घर और हम सभी का सब बड़े यूनिवर्स में एक छोटा समय का हिस्से भर का है और कुछ भी हमेशा के लिए वैसे नहीं रहने वाला है। हमारी धरती भी नहीं, भविष्य में ये एक दिन हम इंसानों को धरती के अलावा कहीं और किसी तारे या फिर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पे इंसानों को बस्ती बसाने की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हम अपने इस स्पीशीज को बचा कर रख सके, जिसे कि धरती ने जीवन को अपने आप से बहुत ही नाजुकता से संभाला है। यह हमेशा के लिए वैसे ही नहीं रहने वाली है जैसे कि आज है। हमारे भविष्य में किसी न किसी प्रबल का सामना करना ही होगा जो कि धरती के जीवन को पूरी तरीके से मिटा देगी, जिसमें कि हम इंसान भी शामिल होंगे। हमारी गैलेक्सी में 40 बिलियंस अर्थ की तरह प्लैनेट मौजूद है जो कि अपने सूर्य का एक निश्चित दूरी पर है, जिसे कि गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ये जीवन की पूरी संभावना है कि हम अगर मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए तो हमारी स्पीशीज को हम बचा सकते हैं। जैसे ही थ्योरेटिकली फिजिक्स स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि ये लगभग नामुमकिन है कि आने वाले 100 सालों में अर्थ को किसी प्रबल से बचा पाए। मान लें कि हम पृथ्वी के वजूद, भविष्य में होने वाले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और बड़े ज्वालामुखी विस्फोट या वर्ल्ड वाइड होने वाले न्यूक्लियर वॉर से भी बचा लेते हैं तो भी आने वाले 6000 सालों बाद सूर्य की ल्यूमिनोसिटी यानी कि चमक इतनी बढ़ जाएगी कि धरती पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जिससे धरती पे हमारे साथ साथ सभी जानवरों को सफाया हो जाएगा। तो हमें अपने मानव जाति को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने का अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता है। हमें इस पाने के लिए कोशिश जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हम धरती को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भविष्य में अगर हम अपने सोलर सिस्टम के अलावा किसी अन्य प्लैनेट पे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत विकसित टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। अल्फा सेंचुरी हमारे पास का सोलर सिस्टम है जहां अर्थ जैसे प्लैनेट्स भी मौजूद है जो हमसे 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर हम ऐसी स्पेसक्राफ्ट बना सके जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित और उसी स्पीड न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट जितना हो तो हम अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 साल का समय लगेगा। अगर हमें इंसान को पूरी गैलेक्सी की सफाई छाननी है तो हमें अर्थ जैसे प्लैनेट्स से अपने प्लैनेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम कहीं दूर जाने की सोचे हमें इसके स्पेसक्राफ्ट के संचालक यानी कि शक्ति और स्थिरता को बहुत बड़ा होना होगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि हम सुरक्षित होकर कम से कम समय में लंबे दूरी का सफर तय कर सकें। जब तक हम इंसान इतने सक्षम ना हो जाए तो इंटरस्टेलर यानी कि तारों के बीच की दूरी आसानी से तय कर पाना तो हमारे लिए इतनी दूरी की जाने की जगह हमारे सोलर सिस्टम ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जहां मार्स कई सालों से साइंटिस्ट के बीच में जीवन को लेकर चर्चा का विषय रहा है और स्टडी के अकॉर्डिंग मार्स जीवन के हिस्से से धरती को बाद सबसे बेहतरीन प्लैनेट है। पर मार्स पर रहना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि मार्स के सरफेस की कंडीशन ह्यूमन लाइफ के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 2.1% ऑक्सीजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लगातार कॉस्मिक रेडिएशन से घिरे इस सरफेस पे इंसानी जीवन के लिए मार्स को थोड़ा मुश्किल बना देता है। साथ ही मार्स का एवरेज टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस है, यह जबकि पोल्स पे इसका तापमान -195 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इक्वेटर पे दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर भी मार्स इंसानों के बसने के लिए पूरी सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद सबसे अनुकूल है और हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार्स को इंसानों की बस्ती बसाने वाले लायक बना सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्म करने के लायक बना जा सकता है, जिससे कि हम लंबे समय तक लगेगा और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स पड़ेंगे। अगर अगला ऑप्शन होगा कि गैस जाइंट सैटर्न के कई सारे मून्स में से जिसमें टाइटन जैसे सरफेस के कई ऐसे एलिमेंट है जो कि इस्तेमाल करके हम इसके अलावा इसके आइसी सरफेस के नीचे पानी का भंडार है, जहाँ पानी है वहाँ जगह को रहने लायक बनाया जा सकता है। फिर भी अभी के हिसाब से टाइटन है हैबिटेबल बनाना
मार्स में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि टाइटन का एवरेज टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है। इसका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना है। इसके सरफेस का प्रेशर अर्थ से 60% है, ज़्यादा है कि इससे टाइटन को इंसानों को रहने के लिए बनाने में बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर हम इतनी सक्षम हो पाए कि हम तारों के बीच की दूरी तय कर सकेंगे, तो लगभग होने वाले तय की धरती तरह लाइफ सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सो प्लैनेट जैसे TRAPPIST-1, कैपिनल 6225 एंड प्रोक्सिमल सेंचुरी बी, जो कि हमसे 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो कि हमारे सबसे पास का प्लैनेट है। ये अपनी सूर्य के चक्कर का निरीक्षण दूरी को लगाता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, जो लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, पर हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कैसे है ये, पर भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम के बाद अगला पड़ाव प्रोक्सिमा सेंचुरी भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करें एंड कमेंट के साथ अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।